हेलो बच्चों, आई एम सचिन, आई एम पीजीटी मैथ्स इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज से आपका क्लास 10 का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर्स क्या होते हैं? व्हाट इज अ रियल नंबर? Real number, which number can be represent on the number line? Which number can be represent on the number line? That is called real number. तो ऐसे नंबर जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सके उन्हें हम रियल नंबर कहेंगे। ये तो डेफिनेशन हो गई, लेकिन डेफिनेशन के अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि डेफिनेशन से हम नंबर को नहीं पहचान सकते ऐसे, ठीक है, डेफिनेशन से ऐसे नहीं पहचान पाएंगे। तो अगर पहचानने की बात की जाए तो रियल नंबर में आपका आ जाते हैं जो भी रूट के, अंडर रूट के नंबर हैं, डेसिमल के हैं, फ्रैक्शन के हैं, नॉन फ्रैक्शन है, इंटीजर्स, प्राइम, ठीक है ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सभी नंबर जो आज तक जिंदगी में आपने जो नंबर पढ़े हैं उन्हें रियल नंबर कहते हैं। जो भी आज तक आपने पढ़े हैं वो सभी रियल नंबर हैं। ओके, तो इसको ऐसे फील कर सकते हो, जो भी नंबर आपने आज तक पढ़े हैं, चाहे वो नंबर अंडर रूट में हो, चाहे प्लस माइनस के हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, ओके, डेसिमल में हो, वो सभी नंबर आपके रियल नंबर होते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, लेकिन सबसे पहले आपको जो फर्स्ट एक्सरसाइज कहना चाहती है, फर्स्ट एक्सरसाइज जो बात कहना चाहती है वो हमें समझना होगा। फर्स्ट एक्सरसाइज क्या कहना चाहती है? कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में कहना चाहती है। कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ, जो यूनिवर्सल ट्रुथ मैथमेटिक्स में हो सकते हैं, उनके बारे में बात की जा रही है नंबर्स को लेकर। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपसे डिस्कस करूं कि जितने भी इवन नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स का अगर मैं स्क्वायर करूं तो क्या आएगा? व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर? अगर हम अपने दिमाग में सोचें, जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया 4 का स्क्वायर किया, कितना आया? 16 भी इवन है। मैंने एग्जांपल लिया 12 का स्क्वायर किया मैंने 144। देखें, 4 का स्क्वायर 16, ये इवन है, ये इवन है। 12 का स्क्वायर किया 144, ये इवन है, ये इवन है। तो एग्जांपल के थ्रू हम देख पा रहे हैं कि ये इवन का स्क्वायर इवन होता है। स्क्वायर ऑफ इवन ऑलवेज इवन। तो ये क्या बन गया? ये बन गया एक यूनिवर्सल ट्रुथ। तो ये क्या बन गया? ये बन गया एक यूनिवर्सल ट्रुथ। तो इस यूनिवर्सल ट्रुथ को अगर प्रूफ करने की बात कही जाए, अगर देखो ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल शो किया गया है कि भाई इसका एक एग्जाम्पल ये है, एक एग्जाम्पल ये है, लेकिन ये प्रूफ नहीं है। अगर प्रूफ करने की बात आए तो हमें 1.1 एक्सरसाइज की हेल्प लेनी होगी। और देखिएगा, जैसे मैंने आपसे कहा ऑड का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर ऑलवेज ऑड। आप कोई भी ऑड पकड़ लीजिए, जैसे कि 3 का स्क्वायर 9, ये ऑड है, ये भी ऑड है। आप कोई भी ऑड पकड़ लीजिए, ठीक है, उसका स्क्वायर करेंगे तो ऑलवेज ऑड ही आएगा। जैसे कि 7 का स्क्वायर 49, स्क्वायर ऑफ 7 इज 49, 7 इज ऑड एंड 49 इज आल्सो ऑड। तो ये क्या बन गया? ये बन गया यूनिवर्सल ट्रुथ। आप बड़े से बड़ा भी कोई नंबर ले लेंगे, जैसे कि 1 2 5 7, इसका स्क्वायर करेंगे, जो कि हमारे आपके दोनों की बस की बात, बाहर की बात है, लेकिन एक बात कन्फर्म है, आएगा तो ऑड ही। जैसे, ठीक है, तो क्या आएगा? आएगा तो ऑड ही। तो ये क्या बन गए? ये यूनिवर्सल ट्रुथ बन गए। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं क्यूब ऑफ ऑड, एग्जाम्पल देखोगे तो भी आएगा, और यूनिवर्सल ट्रुथ कहता है कि ऑलवेज ऑड आएगा, ऑलवेज ऑड आएगा। क्यूब ऑफ इवन इज आल्सो इवन। कोई आपसे कहे यूनिवर्सल ट्रुथ, मैं आपको यूनिवर्सल ट्रुथ बताना चाहता हूं कि यूनिवर्सल ट्रुथ कैसे कैसे हो सकते हैं। इवन इंटू ऑड क्या आएगा?
एग्जाम्पल अगर लें तो बात आएगी 2 इंटू 3 6। इवन का मल्टीप्लाई जब ऑड में किया तो हमेशा इवन आएगा। ये तो हो गया एग्जाम्पल से चेक करना, इसे हम चेक करना कहते हैं। ये प्रूफ नहीं कहलाएगा, ये प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ चेकिंग है। ये सिर्फ चेकिंग है कि हाँ इवन का ऑड के साथ अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इवन आ रहा है। ये प्रूफ नहीं है बेटा। ओके, इवन का ऑड में मल्टीप्लाई किया तो इवन आ रहा है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ बन गया। ऐसे ही मैं एक हैवी यूनिवर्सल ट्रूथ देखो आपके सामने शो कर रहा हूं। जैसे कि इवन का स्क्वायर किया मैंने, ऑड का क्यू किया मैंने, प्लस लगा दिया है बीच में, ठीक है, माइनस इवन इंटू ऑड का स्क्वायर। सोचिए क्या आएगा आंसर में। कॉमन सेंस आप लगा सकते हो, नो डाउट, आप बहुत ब्रिलियंट है, आपका कॉमन सेंस भी बहुत ब्रिलियंट है। लेकिन अगर कॉपी पर प्रूफ करने की बात आए तो क्या कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। ये हमें 1.1 एक्सरसाइज सिखाएगी, 1.1 एक्सरसाइज सिखाएगी आपको। ओके, आर डी शर्मा, मैं आर डी शर्मा की बात कर रहा हूं। ओके, एनसीईआरटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आर डी शर्मा की बात कर रहा हूं। आर डी शर्मा में 1.1 एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग आपको यूनिवर्सल ट्रूथ सिखाए जाएंगे। चलिए लेट स्टार्ट। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक रूल्स डिसाइड करने होंगे। जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ हैं उनको प्रूफ करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं हमारे पास। वो बेसिक रूल्स आपको डिसाइड करने होंगे, फिक्स करने होंगे। ओके, तो बेसिक रूल्स क्या हैं देखें। बेसिक रूल्स है हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इवन इज always 2 into m, 2 into n, 2 into p, 2 into q, स्मॉल ले सकते हैं, कैपिटल ले सकते हैं, ठीक है, 2 into r, s so on. This is standard form of even where m and p, q are any integer, any positive integer. m and p, q are any positive integer, any positive integer. Okay, integer, what is the integer? जो भी कंप्लीट नंबर होते हैं उन्हें हम इंटीजर कहते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। लेकिन यहां पर हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। ओके, पॉजिटिव इंटीजर यानी कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 एस सो ऑन। ओके, इसके बाद देखिएगा ये क्या है, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इवन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर किसी भी नंबर को 2 इंटू समथिंग लिख सकते हैं, अगर इफ एनी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 इंटू समथिंग, दैट नंबर इज कॉल्ड इवन। इवन की डेफिनेशन क्या होती है, पहले तो आपको इवन की डेफिनेशन आपको समझना होगा। हम लोग जब इवन की डेफिनेशन की बात करते हैं तो ये दिमाग में आता है, विच नंबर divisible by 2 is called even number, which number divisible by 2 is called even number. You are right, आप सही हैं, ठीक है, ये डेफिनेशन है। लेकिन क्या है ना, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि सब कुछ डेफिनेशन से नहीं है। सब कुछ जब रियल लाइफ की बात आते हैं, जब हम जो बेसिक रूल्स बना लेते हैं, सदा सत्य बोलो, ये सब अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन जब जिंदगी जीने की बात आती है तो उसके रूल्स अलग होते हैं। वो प्रैक्टिकल जब बात आती है, तो उसके रूल्स अलग हो जाते हैं। वही चीज यहां पर है, डेफिनेशन इज ओके कि विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2 दैट इज कॉल्ड इवन। बट जब कभी भी इवन के बारे में बात चले तो आपको यह बात भी दिमाग में रखनी पड़ेगी, क्या, विच नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 इंटू समथिंग, दैट नंबर इज कॉल्ड इवन नंबर। इसको दूसरी तरह से भी हम सोच सकते हैं, क्या, अगर किसी नंबर में से 2 कॉमन ले सकते हो, अगर किसी नंबर में से 2 कॉमन ले सकते हो तो वो इवन कहलाएगा। और अगर
अगर किसी नंबर में से 2 कॉमन नहीं ले पाए लेकिन 1 को अलग कर दिया जाए और फिर 2 कॉमन लिया जाए तो वो नंबर कॉमन पॉसिबल हो जाए, 2 कॉमन पॉसिबल हो जाए, देन दैट नंबर इज कॉल्ड ऑड। सर ये क्या बात हुई? ऑड की तो डेफिनेशन सिंपल, देखो इवन ऑड की डेफिनेशन क्लास 3rd 4th तक की वही है कि विच नंबर डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन एंड विच नंबर कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2 दैट इज ऑड नंबर। ओके, बट अब क्लास 10th की जब बात आए तो हमें ये बातें समझनी होंगी, ये बातें फीड करनी होंगी दिमाग में। क्या? अगर डायरेक्ट, सुनो फिर से, अगर डायरेक्ट 2 कॉमन आ जाए दैट इज इवन। अगर डायरेक्ट कॉमन आ जाए, जैसे कि मैंने 12 में 2 कॉमन लिया, 6 बचा। ओके, ऐसे ही डायरेक्ट 2 कॉमन आ जाए दैट इज इवन। लेकिन और के लिए आप कहेंगे अगर 1 को यहां पर अलग कर दिया जाए और फिर उसमें से 2 कॉमन आ जाए दैट इज, देखेंगे यहां पर, देखो 1 को अलग करके 2 कॉमन आ रहा है दैट इज ऑड। देखेंगे यहां और बोलेंगे यहां, देखेंगे यहां और बोलेंगे यहां। ओके, फिर सुन लीजिएगा, अगर किसी नंबर में 1 को अलग करके टोटल 2 कॉमन आ जाए दैट इज ऑड और डायरेक्ट 2 कॉमन आ जाए दैट इज इवन। यहां से बात निकल के आती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑड इज 2m + 1 2n + 1 2p + 1 2q + 1 2r + 1 एस सो ऑन, कुछ भी लिख सकते हैं इसे। मैंने m n p q r सिर्फ इसलिए लिखा है जिससे कि आप ये समझें कि यहां पर कोई भी अल्फाबेट लिख देंगे तो इवन ऑड के नेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन ऑड का नेचर सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि अगर डायरेक्ट 2 कॉमन आ रहा है तो वो इवन है और अगर डायरेक्ट 2 कॉमन नहीं, ऑड कहते हैं। ठीक है, इवन और ऑड की डेफिनेशन एक अनदर चीज हो गई। हालांकि डेफिनेशन से ही ये सब कुछ बनेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लेकिन मेन चीज बात यह है कि अगर आपको ये यूनिवर्सल ट्रूथ प्रूफ करने हैं तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म अपने दिमाग में फिट करना होगा। एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? अगर विच नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 into something, समथिंग मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, विच नंबर कैन बी रिटन इन 2 into something इज कॉल्ड इवन एंड विच नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 into something plus 1 that is called odd number. ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन। जैसे कि एक क्वेश्चन बनता है हमारे पास, स्क्वायर ऑफ इवन इज ऑलवेज इवन। हाउ कैन वी प्रूव दिस? ओके, देखें कैसे। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या कहेंगे, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ इवन इज इवन, ये प्रूफ करना है, ये हमारे पास गिवन है। देखो इससे पहले की चीज हमारे पास गिवन, इससे पहले की चीज जो है वो क्वेश्चन करवा रहा है जानबूझकर, और जवाब में ये आना चाहिए। ऐसे तो होता है, प्रूफ वाली बात कैसे बनती है कि इज से पहले जो कुछ लिखा है वो क्वेश्चन कह रहा है ऐसा करो और जवाब में ये लेकर आओ, यही तो बात है ना। तो देखिए सबसे पहले हम कहेंगे लेट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इवन इज 2m। कोई सी भी इनमें से कोई सी भी स्टैंडर्ड फॉर्म उठा लीजिए, इवन का है तो इनमें से कोई एक और ऑड का है तो इनमें से कोई एक, कोई भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म उठा लीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्क्वायर करवाया गया है, स्क्वायर ऑफ इवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्क्वायर ऑफ इवन, यानी कि जो भी इवन था उसका स्क्वायर कराया गया। अब इवन मैंने क्या लेट किया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लेट की हुई है, 2m होल स्क्वायर। देखो क्वेश्चन ने कहा इवन लेट करिए, उसका स्क्वायर करिए और चेक करिए कि क्या इवन आ रहा है। तो मैंने क्या किया, इवन की स्टैंडर्ड फॉर्म लेट कर ली, उसका स्क्वायर कर रहा हूं, अब चेक करेंगे क्या ये इवन है। ओके, 4m स्क्वायर। अब इवन की डेफिनेशन क्या कहती है, विच नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 into something। 2 into something
ये 2 इंटू समथिंग की पोजीशन में लिखा जा सकता है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए p कह दे रहा हूं, यानी 2p। इसको थोड़ी देर के लिए p कह दे रहा हूं, कह सकते हैं, ये हमारे अधिकार में है। देखिए अब स्क्वायर ऑफ इवन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 इंटू समथिंग, सो स्क्वायर ऑफ इवन इज ऑलवेज इवन। फिर सुनिएगा, एक मिनट फिर सुनिएगा, मैंने क्या कहा, क्वेश्चन क्या था, स्क्वायर ऑफ इवन इज, स्क्वायर ऑफ इवन इज इवन मुझे को प्रूफ करना है ना, तो मैंने इवन पहले लेट कर लिया, लेट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इवन, इवन उसका मैंने स्क्वायर किया, और चेक कर रहा हूं कि क्या वो इवन आ रहा है। तो इवन कैसे आएगा, इवन आएगा कैसे, अगर इवन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई तो इवन आ गया, इवन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई तो इवन आ गया। अब सुनो ओवरऑल कंक्लूजन, हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज का पैटर्न क्या रहेगा, पैटर्न ये रहेगा कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म्स उठाया करेंगे, और इनका ऑपरेशन किया करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म उठाइए, ऑपरेशन करिए, और फिर चेक करिए कि वो कैसा आ रहा है। ये इसका तरीका रहेगा। जैसे कि क्वेश्चन बनता है, प्रूव करिए कि स्क्वायर ऑफ ऑड इज ऑलवेज ऑड। ठीक है, स्क्वायर ऑफ ऑड इज ऑलवेज ऑड, ये मेरे को प्रूफ करना है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये मेरे को प्रूफ करना है। ओके, कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले हम कहेंगे लेट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, ये आंसर चल रहा है आपका, ठीक है, लेट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑड, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लेट किया 2p प्लस 1, ओके, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लेट की ऑड की स्टैंडर्ड फॉर्म लेट कर ली। अब इसके साथ ऑपरेशन करिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी ऑड है उसका मुझे स्क्वायर करना है, दैट मींस 2p प्लस 1 का स्क्वायर करना है। ओके, अब देखिए इसका स्क्वायर करिए, अब हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 इंटू 2p इंटू 1, ये आ गया 4p स्क्वायर 4p, ये आ गया इसका स्क्वायर। अब सुनो, अब हमें अपने आप से पूछना है क्या मैं इन तीनों में से 2 कॉमन ले पा रहा हूं या नहीं, तो जवाब आएगा नहीं, क्योंकि इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है लेकिन इसमें से 2 कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे इसे साइड में करना होगा, 4p स्क्वायर 4p प्लस 1। अब देखो इसमें से 2 कॉमन में ले रहा हूं, 2p स्क्वायर प्लस 2p, इसे मैं कुछ लेट कर लूंगा 2m, कुछ भी लेट कर सकते हो, QRST, ठीक है, अपना नाम लिख सकते हो। अब सुनो यहां पे क्या बन गया पता है, हेंस प्रूव्ड हो गया। कैसे हो गया हेंस प्रूव्ड, कैसे हो गया कि ऑड की स्टैंडर्ड फॉर्म का स्क्वायर किया, ऑड की स्टैंडर्ड फॉर्म आ रही है, देन वी कैन से दैट स्क्वायर ऑफ ऑड इज ऑलवेज ऑड, then we can say that square of odd is always odd. ओके, फिर सुनिएगा परफॉर्मा क्या रहेगा इस एक्सरसाइज का, बहुत ही शानदार एक्सरसाइज है, कम से कम 5 या 6 लेक्चर में खत्म हो पाएगी, लेकिन धीमे धीमे बहुत ही इंटरेस्ट आएगा बेटा पढ़ने में, देखिएगा गौर से। सुनिए, ये लोग क्या करवाएंगे हमसे, इससे पहले का काम करना है और इज के बाद की चीज लानी है, ये होता है प्रूफ का सिस्टम। ठीक है, इससे पहले का हमें खुद करना है, खुद लेट करना है, खुद ऑपरेशन करते रहना है, ठीक है, और इज के बाद का मटेरियल आना चाहिए, ये होता है प्रोसेस प्रूफ वाले का। ओके, तो मैंने ऑड की स्टैंडर्ड फॉर्म उठाई और उसके साथ स्क्वायर किया, ठीक है, तो ऑड की ही स्टैंडर्ड फॉर्म आ रही है, देन वी कैन से दैट स्क्वायर ऑफ ऑड इज ऑलवेज ऑड, देन वी कैन से दैट स्क्वायर ऑफ ऑड इज ऑलवेज ऑड। ओके, चलिए नेक्स्ट यूनिवर्सल ट्रूथ्स के ऊपर आएंगे और एक बार हम बड़ा सा यूनिवर्सल ट्रूथ भी करेंगे, ठीक है। देखिए
मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं, जैसे क्यूब ऑफ ऑड, क्यूब ऑफ ऑड इज ऑलवेज ऑड, इज ऑलवेज ऑड। हाउ कैन वी प्रूव दिस? चलिए प्रूफ करके देखते हैं। देखो मैंने क्या कहा, इससे पहले का काम हम खुद करेंगे और इसके बाद की चीज आनी चाहिए। और क्या रहेगा प्रोसेस? ऑड की स्टैंडर्ड फॉर्म उठाएंगे, उसका क्यूब करेंगे, और ऑड की स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आ जाती है देन वी कैन से दैट क्यूब ऑफ ऑड इज ऑलवेज ऑड, क्यूब ऑफ ऑड इज ऑलवेज ऑड। ओके, देखिएगा सॉल्यूशन। लेट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑड, लेट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑड is 2p plus 1. Let the standard form of odd is 2p plus 1. Okay, अब क्या करना है? अब मैंने odd की स्टैंडर्ड फॉर्म उठा ली, उसका मेरे को क्यूब करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्यूब ऑफ ऑड यानी कि 2p plus 1 का क्यूब कर दिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑड का क्यूब कर रहे हैं। अब ऑड का क्यूब करने पर लास्ट में अगर ऑड आ जाए, ऑड की स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए, देन वी कैन से दैट क्यूब ऑफ ऑड इज ऑलवेज ऑड। तो क्यूब कैसे करेंगे? a प्लस बी का होल क्यूब आपको आना चाहिए। a क्यूब b क्यूब 3 इंटू a इंटू b 2p प्लस 1। ओके, ये आ गया आपका 8p क्यूब प्लस 1 6p 2p प्लस 1। ओके, 8p क्यूब प्लस 1 अंदर ले जाएंगे हम, तो 12p स्क्वायर प्लस 6p। ओके, अब अपने आप से पूछिए, क्या इनमें से 2 कॉमन आ पा रहा है या नहीं? क्या इनमें से 2 कॉमन आ पा रहा है या नहीं? बेटा आ रहा है, इसमें से, इसमें से, इसमें से, इसमें से नहीं आ रहा। तो नहीं आ रहा तो इसको साइड में कर दीजिए। 8p क्यूब 12p स्क्वायर 6p प्लस 1, इसमें से हमें 2 कॉमन ले लेना है। 1 को साइड में करके 2 कॉमन आ रहा है, तो बेटा ये क्या बनने जा रहा है? इसको मैं कुछ लेट कर लूंगा। Hence we can say that cube of standard form of odd is standard form of odd. So cube of odd is always odd. मैंने odd की स्टैंडर्ड फॉर्म उठाई, उसका क्यूब किया और मुझे odd की ही स्टैंडर्ड फॉर्म मिली। Then we can say that cube of odd is always odd. एक क्वेश्चन हम बनाने की कोशिश करते हैं। प्रूव दैट या फिर चेक वेदर इवन प्लस ऑड स्क्वायर, इवन प्लस ऑड स्क्वायर क्या होगा? इवन प्लस ऑड स्क्वायर क्या होगा? ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से आपको दे दे, हालांकि ऐसा नहीं देगा कोई भी, लेकिन मैं आपको दे रहा हूं, तो हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई हम निकाल सकते हैं। कॉमन सेंस से भी ये निकल आएगा, ऐसी बात नहीं है। ऑड का स्क्वायर ऑलवेज ऑड होता है। ऑड, ये ऑड हो गया, ये ऑड हो गया, इवन ऑड प्लस इवन ऑलवेज ऑड होता है। सो आंसर ऑड आना चाहिए, हेंस प्रूफ। मन में, लेकिन कॉपी में थोड़ा ना प्रूफ हो गया। मन में प्रूफ हो गया ना, तो मन में जो प्रूफ हुआ उसके नंबर ना मिलने बेटा, नंबर तो मिलेंगे कॉपी पे प्रूफ होने के। सही बात है। तो फिर कॉपी पे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको कहना पड़ेगा सॉल्यूशन में let the standard form of even is 2p, standard form of odd 2m plus 1। अब यहां पे एक नोट पॉइंट आता है, सर आपने यहां पे 2p लिया, यहां पे 2m प्लस 1 लिया, क्यों? यहां पे 2p, यहां पे 2p प्लस 1 ले सकते थे, तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर कंजुगेटिव इवन ऑड की बात नहीं कही गई है। अगर क्वेश्चन कहता कंजुगेटिव इवन ऑड, देन वी कैन टेक 2p and 2p plus 1, then we can take
2p एंड 2p प्लस 1। अगर कंजुगेटिव कहा जाता तो मैं ऐसा कहता कि 2p प्लस 2p कॉमा 2p प्लस 1। कंजुगेटिव नहीं कहा है, तो जब कंजुगेटिव कहा जाए तभी आप ले सकते हो 2p एंड 2p प्लस 1। ओके, यहां पे कंजुगेटिव नहीं कहा है तो मुझे अलग अलग लेने पड़ेंगे, एक ईरान तो एक तीरान। ठीक है, तो अलग अलग लेने पड़ेंगे। आप यहां पर अलग अल्फाबेट लें, यहां पर अलग अल्फाबेट लें। अब सुनो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इवन प्लस ऑड स्क्वायर, इवन प्लस ऑड स्क्वायर, ये मुझे फाइंड आउट करना है। इवन यहां रखिए, सॉरी इवन पे स्क्वायर नहीं है तो नहीं है, तो नहीं है, जब इसमें लगा दोगे। इवन प्लस ऑड का स्क्वायर। अब मुझे चेक करना है कि क्या है ये, 2p प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू 2m प्लस 1, ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2p स्क्वायर सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, 4m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4m। अब चेक करें बेटा, इसमें से 2 कॉमन है, इसमें से 2 कॉमन है, इसमें से 2 कॉमन है, इसमें से 2 कॉमन नहीं है तो इसे साइड पे फेंक दो। 2p स्क्वायर 4m स्क्वायर 4m प्लस 1। अब इसमें से मैंने 2 कॉमन लिया तो ये बनेगा आपका p स्क्वायर 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। ओके, अब इसे आप एक अलग अल्फाबेट का नाम दे दीजिएगा, 2q कह दीजिए प्लस 1। अब यहां पे क्या आया पता है, इसको कैसे हम बोलेंगे, हम ये बोलेंगे इफ वी आर टेकिंग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इवन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑड, देन इवन प्लस ऑड स्क्वायर इज ऑलवेज ऑड, बिकॉज क्योंकि इवन और ऑड पुट करने के बाद मुझे ऑड की स्टैंडर्ड फॉर्म मिल रही है, तो मुझे ऑड की स्टैंडर्ड फॉर्म मिल रही है। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके बाद, एक हैवी ड्राइवर क्वेश्चन देखते हैं। हैवी ड्राइवर क्वेश्चन मतलब देखने में हैवी लगेगा, होगा कुछ नहीं उसमें। ठीक है, कॉमन सेंस से भी हम निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन कॉमन सेंस से मन में निकालोगे ना तो मन में नंबर थोड़ा ना मिलने हैं, ये तो आप समझते हो। ठीक है, मन में एग्जामिनर भी मन में ही नंबर दे देगा, बेटा तुम पास, तुम टॉप हो गए। ठीक है, मन में नंबर दे देगा, फिर बस कह रहा कि मन में नंबर दे दी उसने। तो इसलिए अगर कॉपी पर नंबर चाहिए तो मुझे कॉपी पर सॉल्यूशन देना होगा ना। ओके, तो क्वेश्चन क्या बन के आता है, एक हैवी डायलॉग, मतलब बड़ा सा क्वेश्चन, लंबा चौड़ा देखने में। ठीक है, तो देखो क्या कहेंगे हम, 5 इवन स्क्वायर माइनस 7 और कुछ भी के क्यूब लगा दो, क्यूब लगा दो तो ज्यादा हैवी ड्राइवर हो जाएगा, ऐसे हम तो फिलहाल। ठीक है, 7 और प्लस 3 इवन क्यूब कर दो, यहां पे कर दो क्यूब, 5 पावर कर दो, क्या दिक्कत है, कौन से घर ले जाना हमें। माइनस 7 4 कह दो, 4 ऑड, ठीक है, प्लस 9। ओके, ये क्वेश्चन मैंने एक हैवी ड्राइवर क्वेश्चन बेवजह का बना दिया, मैं खुद जानता हूं, लेकिन एक क्वेश्चन करने के बाद एक बात तो पक्की है कि चाहे कोई भी कैसा भी क्वेश्चन दे दे, उड़ा देंगे हम। मतलब हम नहीं, आप, मैं तो उड़ा ही दूंगा। ठीक है, आप भी ब्लर हो रहा था लेकिन मैंने ठीक कर दिया है। ठीक है, यही चीज तो मैं देखने आता हूं बार बार, ब्लर। ठीक है, ओके, तो यहां पर एक हैवी ड्राइवर क्वेश्चन आ चुका है, आप लोगों को हैवी ड्राइवर बनना होगा बेटा, है ना। तो सबसे पहले अपन कहेंगे, देखो इवन ऑड। ओके, तो सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखेंगे, सभी जगह पे अलग अलग अल्फाबेट लिया जाएगा। लेट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इवन 2p ऑड 2q प्लस 1, सेकेंड लिख सकते हो यहां पर 2m, सेकेंड लिख सकते हो 2r। ये हमारी मजबूरी है क्योंकि हम दोनों जगह पर सेम नंबर नहीं ले सकते हैं। ओके, रखेंगे। चलिए, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये बेवजह का क्वेश्चन मैं मानता हूं, लेकिन एक पूरा लेक्चर इस बात का है कि यूनिवर्सल ट्रुथ। मैं आपको एक और चीज बता दूं पहले कि ये 1.1 एक्स्ट्रा शुरू नहीं हुई है।
ठीक है, ये टेलर था 1.1 का। टेलर नेक्स्ट लेक्चर से हमारा 1.1 एक्सरसाइज एक्चुअल में शुरू होगी और बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, अपना ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम आर डी सम, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए 5, यहां पर इवन रख दीजिए 2p स्क्वायर, 7 ऑड, ओके, माइनस प्लस 3 इवन, 2m पावर 5, 4 ऑड, 2r प्लस 1 प्लस 9। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब एक सिंपल सी बात है, इसको पूरा सिंप्लीफाई करो, और अगर टोटल में से डायरेक्ट 2 कॉमन आ गया तो आपका इवन कहलाएगा, और अगर 1 को छोड़कर तब 2 कॉमन आया तो ऑड कहलाएगा। दैट्स इट। ठीक है, दैट्स इट, इतनी सी बात है। अच्छा, फिर से ब्लर हो गया था। मैंने एक्चुअली क्या, जैसे हाथ आए करता हूँ तो हाथ को कैप्चर करने लगता है, बहुत खतरनाक कैमरा है भाई साहब। ठीक है, चलिए यहां देखें, 5 इंटू 4p स्क्वायर माइनस 14q माइनस 7 प्लस 32m पावर 5, ठीक है, और ये 8r माइनस 4 प्लस 9। ओके, ये मैंने ब्रैकेट खोल दिए हैं सभी। अब सुनो, ये हो गया 20p स्क्वायर, 14q, ये आपका हो गया 96m पावर 5, ओके, माइनस 8r। ओके, अब सुनो, 7 and 4 11 और 9 माइनस 2। ओके, अब देखिएगा, ये मैंने सिंप्लीफाइड कर लिया है। अब क्या इसमें से सभी में से 2 कॉमन आ रहा है? यस, आ रहा है। तो ये आ गया आपका 10p स्क्वायर माइनस 14q माइनस 8m पावर 5 माइनस 4r माइनस 1। क्या बात है, सब माइनस के हो गए। 96 ये वाला प्लस का ही है, सॉरी, ठीक है, ये प्लस का है। ओके, तो देखो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और फिर ये माइनस। ठीक है, दो लोग प्लस में है रियल। ओके, तो देखे 2 कॉमन मिल गया डायरेक्ट, भाई खुशी मनाओ, 2 कॉमन मिल गया डायरेक्ट। ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं छोड़ना पड़ा। तो इस पूरे को मैं कुछ और नाम दे दूंगा, आप एस लिख दीजिए। मेरा नाम सचिन, तो मैं अपने एस लिख दूंगा भाई साहब आंसर को। सो वी कैन से दैट दिस इज ऑलवेज इवन, दिस इज ऑलवेज इवन, हैंस प्रूव्ड, दिस इज ऑलवेज इवन, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो ये थी कहानी स्टैंडर्ड फॉर्म की, छोटा सा एक टेलर था। अब 1.1 नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत सारा बेसिक, बहुत सारा हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।